बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम क्लास 9th के चैप्टर 4 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 7 न्यूटन और 5 न्यूटन फोर्सेस को ऐड किया जाए तो आपको रिजल्टेंट 12 और 2 न्यूटन कैसे मिल सकता है। व्यूअर्स, अगर दो फोर्सेस पैरेलल होंगी तो उनका रिजल्टेंट 12 न्यूटन बन सकता है, जबकि अगर दो फोर्सेस एंटी पैरेलल होंगी या फिर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी तो उनका रिजल्टेंट आपको 2 न्यूटन मिलेगा। रिजल्टेंट हमेशा पहले वेक्टर की टेल को लास्ट एडेड वेक्टर के हेड के साथ मिलाकर फाइंड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्यों एक लंबा रेंच इस्तेमाल किया जाता है ताकि टायर के नट्स को ओपन या लूज किया जा सके। एक लंबे रेंच का मोमेंट आर्म ज्यादा होता है, तो इस वजह से कम फोर्स लगाकर हम ज्यादा टार्क प्रोड्यूस कर सकते हैं और इस तरह से हमारा काम आसान हो जाता है। जबकि एक छोटे से नट को एक लंबे रेंच से ओपन करने से नट टूट भी सकता है और डैमेज भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, डोर नॉब्स को किनारे पे क्यों फिक्स किया जाता है और क्या होगा अगर डोर नॉब को सेंटर में फिक्स किया जाए। डोर नॉब को किनारे पे फिक्स करने से मोमेंट आर्म की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कम फोर्स लगाकर हम ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं और ज्यादा टॉर्क की वजह से हम डोर को इजीली ओपन या क्लोज कर सकते हैं। अगर हम डोर नॉब को सेंटर पे फिक्स कर लेंगे तो मोमेंट आर्म की वैल्यू कम हो जाएगी, नतीजतन हमें ज्यादा फोर्स लगा के सेम टॉर्क प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम मुश्किल से एक दरवाजे को खोल या बंद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक मीटर रॉड को हमने एक नाइफ पर सपोर्ट किया है और एक साइड पर लोड भी लगा दिया है, फिर ये मीटर रॉड राइट साइड पर क्यों नहीं झुकाव करता। व्यूअर्स, इसकी रीजन बड़ी सिंपल है कि ये मीटर रॉड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मौजूद है, मतलब कि इस पर क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल है। डायग्राम में दिखाया गया टॉय क्यों नहीं गिर जाता जब इसको स्लाइटली डिस्टर्ब किया जाता है। इसकी रीजन है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पॉइंट पर मौजूद है, जो कि इस टॉय की बीक है। यही वजह है कि जब कभी हम इसको डिस्टर्ब करते हैं तो हमेशा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज हो जाता है और ये अनस्टेबल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6, एक छोटे से बच्चे को उसका वालिद ऊपर की तरफ उछालता है तो मैक्सिमम हाइट पर वो रेस्ट पर आ जाता है, लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं होता। इसकी भी सिंपल सी वजह है, क्योंकि वहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं होती, वेट वाली फोर्स हमेशा मौजूद होती है। यही वजह है कि वो बच्चा मैक्सिमम हाइट पर जाकर रुक तो जाता है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, क्या सिंगल फोर्स की वजह से या फिर सिंगल टॉर्क की वजह से कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकता है। द आंसर इज नो, क्योंकि जब कभी सिंगल फोर्स होगी तो सिंगल फोर्स नेट फोर्स को जीरो नहीं करेगी। इसी तरह अगर सिंगल टॉर्क होगा तो वो सिंगल टॉर्क नेट टॉर्क को जीरो नहीं करेगा, जो कि इक्विलिब्रियम की कंडीशंस की वायलेशन है। यही वजह है कि ऐसा बॉडी जिस पर सिंगल फोर्स लग रही हो या जिस पर सिंगल टॉर्क लग रहा हो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9, कोई ऐसी मिसाल दें जिसमें फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही हो लेकिन सेकंड कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो। फिर जब आप सीलिंग फैन को ऑन करते हैं तो उसकी एंगुलर स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, तो इस केस में जो फैन है उसमें नेट फोर्स जीरो होगी, क्योंकि डाउनवर्ड वेट फोर्स को रिएक्शन फोर्स बैलेंस कर रही है, जबकि टॉर्क जीरो नहीं होगा क्योंकि टॉर्क कॉन्टिन्यूसली उस फैन की स्पीड को इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, हैवी व्हीकल्स को हैवी क्यों बनाया जाता है उनके बॉटम से। यस, इसकी एक रीज़न है कि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जितना लोएस्ट रख सकते हैं उतना हम रखते हैं, जिसकी वजह से HTV हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अगर एक बच्चा पाँव जोड़कर खड़ा है और दूसरा पाँवों को अलग करके खड़ा है तो ज्यादा स्टेबल पाँवों को अलग करके खड़ा होने वाला लड़का होगा। इसकी रीजन पूछी गई है। सेकंड केस में
हमारा जो एरिया ऑफ सपोर्ट है वो इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से वो बच्चा ज़्यादा स्टेबल है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग।